नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों शिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर 5 ऐसी महिलाओं और पुरुषों को शिवरात्रि का व्रत नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव हो जाते हैं क्रोधित, ऐसे व्यक्तियों की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते। इसे शास्त्रों में घोर पाप माना गया है। दोस्तों सच्चे मन से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। दोस्तों शास्त्रों में भोलेनाथ बहुत ही भोले बताए गए हैं। इस बात का प्रमाण तमाम वो प्रसंग है जिनमें भोलेनाथ ने देवताओं ही नहीं बल्कि दानवों तक की जरा सी पूजा अर्चना करने पर उन्हें मन चाहा वरदान दे दिया। यही कारण है कि हर कोई भोलेनाथ को रिझाने में लगा रहता है ताकि इनसे अपनी मनोकामना पूरी करवाई जा सके। मगर ऐसा नहीं है। भगवान शंकर केवल प्रसन्न ही नहीं बल्कि क्रोधित भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें वर्णित है जिनका प्रयोग करने से भोले भंडारी जल्द प्रसन्न होते हैं। अब ये तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इसके विपरीत कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिनसे इनकी पूजा अगर की जाए तो शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं हम आपको यही बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों महाशिवरात्रि के दिन कुछ खास नियमों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। इस दिन सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए, जल्दी उठ जाएं और बिना स्नान किए कुछ भी ना खाएं। अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो भी बिना स्नान करे आप भोजन ग्रहण ना करें। भगवान शिव की पूजा में जब भोग लगाएं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि प्रसाद कभी भी शिवलिंग के ऊपर ना रखें। लोग पूजा करते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर सब कुछ चढ़ाते हुए प्रसाद भी चढ़ा देते हैं। ये गलती आप ना कीजिए। हमेशा किसी पात्र में रखकर ही शिवलिंग को प्रसाद चढ़ाएं और उसे शिवलिंग के पास रख दें, ना कि शिवलिंग के ऊपर, क्योंकि शिवलिंग के ऊपर रखा हुआ प्रसाद कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता। भगवान शिव की परिक्रमा करते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि हमेशा आधी परिक्रमा करें, अर्थात परिक्रमा हमेशा शिवलिंग के बाईं ओर से शुरू करें और जहां से भगवान को चढ़ाया गया जल बाहर निकलता है वहां तक जाकर आप वापिस आ जाएं और फिर विपरीत दिशा में जाकर शिवलिंग के दूसरे सिरे तक आकर परिक्रमा को पूरा करें। शिव जी की यही परिक्रमा स्वीकारी जाती है और परिक्रमा लेना बहुत जरूरी है क्योंकि पूजा के बाद परिक्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। भगवान शंकर केवल प्रसन्न ही नहीं बल्कि क्रोधित भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसी चीजें वर्णित है जिनका प्रयोग करने से भोले भंडारी जल्द प्रसन्न होते हैं। अब ये तो सब जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इसके विपरीत कुछ ऐसी चीजों का वर्णन किया गया है जिनसे इनकी पूजा अगर की जाए तो शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। शिव जी की पूजा में कभी भी चमेली, चंपा, कुंद, जूही, केसर आदि के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए क्योंकि ये फूल शिव जी को प्रिय नहीं होते। खासकर केतकी का फूल चढ़ाने की गलती तो आप बिल्कुल भी ना करें। केतकी के फूल को भगवान शिव ने श्राप दिया था, इसी कारण भगवान शिव की पूजा में केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्या आप इसके पीछे की कहानी जानते हैं कि आखिर क्यों केतकी के फूल को मिला था श्राप? अगर जानते हैं तो हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों भगवान शिव को हमेशा शम्मी, आख, प्लाश आदि फूल अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में अक्षत यानी चावल के दानों का प्रयोग बहुत ही जरूरी है, लेकिन ध्यान रखें ये अक्षत टूटे हुए नहीं होने चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसलिए ये शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता। शिवरात्रि पर चावल, दाल और गेहूं से बने खाद्य पदार्थों से दूर रहना चाहिए। भक्तजनों को इस दिन केवल फल, दूध, चाय, कॉफी इत्यादि का ही सेवन करना चाहिए। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले रंग के कपड़े ना पहने। ऐसी मान्यता है कि भक्तजनों को शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले प्रसाद को ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे दुर्भाग्य आता है। ऐसा करने से धन हानि और बीमारियां भी हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि शिवरात्रि पर भक्तों को सोने के बजाय जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण के समय भगवान शिव के भजन और आरती गाना चाहिए। व्रत को अगली सुबह स्नान करने के बाद प्रसाद ग्रहण करके और भगवान शिव को तिलक लगाकर तोड़ा जा सकता है। तो इसी के साथ ही क्या आप जानते हैं 5 ऐसी महिलाओं को शिवरात्रि का व्रत भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और जीवन भर उस व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों। नंबर 1,
खास तौर से पति पत्नी के लिए शिवरात्रि का व्रत रखना बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस व्रत को पूर्ण रूप से करने से वैवाहिक जीवन सफल हो जाता है और 7 जन्मों तक का साथ मिल जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, अगर आपने हिंदू रीति रिवाजों के साथ 7 फेरे नहीं लिए हैं तो आप शिवरात्रि के इस व्रत को नहीं रख सकते। ऐसे में आप दूर रहें। बगैर 7 फेरे लिए कोई भी प्रेमी जोड़े इस व्रत को नहीं कर सकते। शास्त्रों में इस बात की बिल्कुल मनाही है। अगर आपने कोर्ट मैरिज की है तो फिर भी आप इस व्रत को रखने में सक्षम नहीं हैं। पहले आप 7 फेरे ले लें, तभी इस व्रत को भली भांति किया जा सकता है। 7 फेरे लेने के बाद आप किसी भी धार्मिक कार्य में शामिल हो सकते हैं। अगर आप शास्त्रों के विरुद्ध ऐसा करते हैं तो आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। दोस्तों, नंबर 2, मन में क्रूर विचार। एक दुष्ट व्यक्ति महाशिवरात्रि के इस पवित्र महीने में हमेशा भगवान शिव की पूजा से दूर रहे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी भी महादेव स्वीकार नहीं करते। अगर हम शास्त्रों की माने तो अगर आपके मन में गलत विचार आते हैं और आप दूसरों के प्रति गलत भावना अपने मन में रखते हैं, ऐसे में आप हमेशा गंदा सोचते हैं, तो आप शिवरात्रि का व्रत कभी भी ना रखें। महादेव ऐसे व्यक्ति से सदैव क्रोधित रहते हैं और उनकी पूजा भी कभी भी स्वीकार नहीं करते। अगर आपका मन सच्चा है तब ही शिव आपकी पुकार अवश्य सुनेंगे। दोस्तों, नंबर 3, तलाकशुदा व्यक्ति को शिवरात्रि के पवित्र अवसर पर शिव की आराधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये दिन प्रेम का प्रतीक माना जाता है। इसलिए आप इस व्रत को कतई न रखें। आपको बता दें कि शास्त्र कहते हैं, जो प्रेमी जोड़े एक दूसरे से दूर रहते हैं तो उन्हें वक्त के चलते एक हो जाना चाहिए, तभी ही ईश्वर उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं। शास्त्र कहते हैं, पति पत्नी जब साथ में मिलकर ईश्वर की आराधना करते हैं तो कई गुना फलों की प्राप्ति एक साथ होती है। ऐसे में अगर आप शिवरात्रि का व्रत रखना चाहते हैं तो दोनों को सबसे पहले एक होना पड़ेगा, तब ही महादेव और माँ पार्वती इनकी पूजा स्वीकार करेंगे, क्योंकि शिव और माता पार्वती का प्रेम अटूट है। ऐसे में आप भी अपने पार्टनर के साथ प्रेम भाव दिखाइए। दोस्तों, नंबर 4, चाणक्य के अनुसार एक वैश्य की पूजा भी ईश्वर कभी भी स्वीकार नहीं करते। ये शास्त्रों के विरुद्ध है। ऐसा करने से महापाप माना जाता है। ऐसे में शिवरात्रि के इस पवित्र समय में ऐसी महिलाओं को दूर रहना चाहिए और व्रत को गलती से भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, ये गलती कभी भी मत करना। पुराणों के अनुसार कुंवारी कन्याओं को शिवलिंग कभी नहीं छूना चाहिए, इसे पाप माना जाता है। और वहीं जिस व्यक्ति के मन में स्त्री के प्रति गंदे विचार या व्यक्ति गालियां देता है तो भगवान शिव ऐसे व्यक्ति को नरक में भी स्थान नहीं देते। ऐसे व्यक्ति की पूजा कभी भी स्वीकार नहीं करते। वहीं कुंवारी लड़कियां शिवरात्रि का व्रत जरूर रखें। अगर पाना है महादेव जैसा पति तो इस व्रत को कुंवारी कन्याएं अवश्य रखें। खास तौर से शिवरात्रि में जब कोई कुंवारी कन्या व्रत को भली भांति पूरा करती है तो यकीनन उसे महादेव जैसे पति की प्राप्ति अवश्य होती है। हैप्पी शिवरात्रि महादेव के लिए दोस्तों एक लाइक तो जरूर बनता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय।